ठीक है। ओनली इन प्राइवेट LAN, प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम इसे यूज करते हैं। फॉर एवरी यूनिकास्ट IP क्लास रिजर्व्ड। ठीक है, तो ये जो आपका प्राइवेट IP होता है ना, ये आपका क्या होता है, मैं सारे पॉइंट्स इसके लिख लेता हूँ फिर हम बात करेंगे। थर्ड में प्राइवेट IP फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट IP में मैंने 3 चीज़ यहाँ पे लिखा है। बेसिकली यूज इन लोकल, जो आपका होता है प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें आप यूज करते हो इसे अपने प्राइवेट यूज के लिए, आप बस उसे यूज करोगे। ठीक है, इसे इंटरनेट के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करा सकते। हाँ, फोर्थ पॉइंट ये है, कैंट गेट इंटरनेट। ठीक है, इसे आप यूज करके इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर इंटरनेट आपको जरूरी है, इंटरनेट आपको चाहिए, तो आप प्राइवेट IP यूज करके इंटरनेट नहीं ले सकते। अब ये मत पूछना कि जेटकिंग में हम लोग प्राइवेट IP यूज करें फिर हमारे पास कैसे इंटरनेट आ रहा है। ये नाट जब आप पढ़ोगे उसके बाद, नाटिंग के बाद यह हो सकता है। ठीक है, ये नया जो टेक्नोलॉजी आया था नाटिंग, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा कैसे आता है। अभी के लिए आप बस यही समझो कि आप डायरेक्ट प्राइवेट IP यूज करके किसी से इंटरनेट नहीं ले सकते, आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते अपने डिवाइस में। उसके बाद सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा था, थर्ड पॉइंट पहले मैं बता देता हूँ, प्राइवेट IP आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसे यूज करने के लिए आपको कोई किसी से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। और सेकंड पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि फॉर एवरी यूनिकास्ट IP क्लासेस ए प्राइवेट नेटवर्क हैज बीन रिजर्व्ड। जितने भी आपके पास यूनिकास्ट क्लास है, यूनिकास्ट क्लास मतलब A, B और C, ये 3 क्लास के लिए, हर एक क्लास के लिए आपका अलग अलग सा प्राइवेट रेंज ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, प्राइवेट नेटवर्क आपका ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। वो नेटवर्क आपका है क्लास A प्राइवेट नेटवर्क रेंज आपका होता है, ये आपका होल सॉरी 8 नेटवर्क। ये जो क्लास 10 का, सॉरी क्लास A का जो आपका 10 वाला नेटवर्क होता है ना, ये होल नेटवर्क आपका प्राइवेट रेंज की यूज करने के लिए, प्राइवेट यूज करने के लिए आपका रखा गया। ये टोटल नेटवर्क आप प्राइवेट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लास A की अगर आपके पास बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास बहुत सारे पीसी है, तो उस केस में अगर आप चाहते हो यूज करने के लिए, तो क्लास A का जो है 10 वाला नेटवर्क आप यूज कर सकते हो प्राइवेट यूज के लिए। इसी तरह आपका क्लास B में 172.16.0.0 स्लैश, यहाँ पे मैं 16 ले रहा हूँ, आप बस CIDR वैल्यू है ये, आप ऐसे भी 16 करके लिख लो। इसका सबनेट मास्क के लिए मैं लिख रहा हूँ, जिसको पता है CIDR के बारे में थोड़ा भी किसी ने सुना है, तो इसका मतलब 16 का मतलब 255.255.0.0 होता है। ठीक है, इससे लेके आपका जो रेंज होता है 172.31.0.0/16। इसमें आपका जितने सारे नेटवर्क आएंगे, क्या क्या नेटवर्क आपका इसमें आ सकते हैं, टोटल 16 नेटवर्क है, 16 to 31। ठीक है, ये जो टोटल 16 नेटवर्क है ना, 172.16.0.0, 172.17.0.0/16, सारे का जो CIDR वैल्यू है वो 16 है। पूरे कंटिन्यूसली ऐसे 172.31.0.0/16। ये जो टोटल 16 नेटवर्क का लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये टोटल 16 नेटवर्क आपका यूज होते हैं किसके लिए, प्राइवेट यूज के लिए आपका यूज किया जा सकता है, जो कि क्लास B से है। मतलब आपके पास अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन मीडियम साइज का है, तो उस केस में आप इनमें से कोई नेटवर्क एक उठा सकते हो और उसे प्राइवेट यूज कर सकते हो। ठीक है,
और एक पॉइंट, इट कैन बी सेम ऑन मल्टीपल डिवाइस और ऑर्गेनाइजेशन। ORG मैंने लिखा है, आप समझ लेना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो प्राइवेट आईपी का आपका रेंज होता है ना, जो भी नेटवर्क आप चाहो तो 10 का नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ आप यूज नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा कंपनी हो सकता है जो क्लास 10 का आईपी यूज कर रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट यूज के लिए होता है। तो आपने प्राइवेट के लिए आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हो, कोई दूसरा उसे भी यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आपको मिलेगा, सेम नेटवर्क यूज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने कंपनी के लिए एक पीसी रखे हो जिसमें आप आईपी दे रहे हो 10.0.0.1 है, हो सकता है यही आईपी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है 10.0.0.1 के साथ, लेकिन आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ये सेम आईपी नहीं हो सकता, आईपी कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है, आपके सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आप सिंगल आईपी एक डिवाइस को दे सकते हो, किसी दूसरे के साथ सेम आईपी आप असाइन नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट का अगर आप यूज कर रहे हो तो वो सेम आईपी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी डिवाइस को आप नहीं दे सकते, लेकिन हो सकता है सेम आईपी आपका कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पीसी के लिए, उसके डिवाइस के लिए यूज कर रहा है। तो ये मल्टीपल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर नहीं। क्लास सी में भी आपका प्राइवेट कुछ रेंज डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्लास सी में जो आपका डिफाइन किया गया है वो है आपका 192.168.1. ये 1 था या उससे ज़्यादा था, मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ। 1.0 तो आपका है, हाँ मैंने भी कहीं पे लिखा था भाई, ये 1.0/24 है जितना मेरे को याद है। चलो मैं भी भूल गया कहाँ पे लिखा था, छोड़ो, ये आप देख लेना, /24 ही है। नहीं, आपका ये /24 ही है, लेकिन 255 तक, ठीक है। तो ये आपका रेंज जो है 255.0/24, आप ऐसे लिखो, मैंने ऐसे ही लिखा है, उसने लिखा है लास्ट का जो उसने 255 लिखा है ना, इसका मतलब वो पूरे आईपी को डिफाइन कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे नेटवर्क आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका 192.168.0.0 से लेके .0 वाला जो आपके पास नेटवर्क है, उससे लेके 192.168.255 तो जितने भी आपके पास नेटवर्क है ना, वो आपको कहीं पे भी देखने को मिलेंगे। तो आपका ये क्लास सी का प्राइवेट रेंज है, ठीक है। ये क्लास सी के लिए जो प्राइवेट रेंज है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइन किया गया है आपका यूज के लिए। और आपको क्लास डी और क्लास ई में आपको ऐसा कुछ प्राइवेट रेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके यूज के लिए नहीं है। तो ये रेंज में किसी के पास कुछ, प्राइवेट रेंज में किसी के पास कोई कन्फ्यूजन, या फिर प्राइवेट आईपी के बारे में किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है क्या? क्लियर है ना? कोई रिप्लाई कर सकता है या फिर क्लियर है? ठीक है जी जी क्लियर। अभी हम प्राइवेट आईपी आपको कोई नहीं देता है, बस प्राइवेट आईपी आप खुद, ये जो रेंज है इनमें से कोई रेंज से कोई भी आईपी उठा के आप अपने डिवाइस को असाइन कर सकते हो, या फिर कोई भी नेटवर्क आप उठा के अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट यूज के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है। और जो रूल्स है, मतलब एक नेटवर्क के सेम आईपी आप दो डिवाइस को नहीं दे सकते, ये सारे रूल्स तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पब्लिक आईपी, पेड टू यूज, ठीक है। अगर आप पब्लिक आईपी यूज करना चाहते हो तो आपको भी कोई मना नहीं करेगा, आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा। पब्लिक आईपी जो ये आपका फ्री नहीं है। बिसाइड द प्राइवेट आईपी रेंज, all rest IPs in the classes पब्लिक आईपी। इसके मेरा ये कहने का मतलब ये है
जो भी क्लास आपके पास है ना, क्लास ए, क्लास बी या फिर क्लास सी, इन तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से जो प्राइवेट रेंज है आपके पास उनको अगर आप छोड़ दोगे और जो रिजर्व है आपके पास उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आईपी आपके पास है ये पब्लिक आईपी है। कैंट बी सेम ऑन ये पब्लिक आईपी अगर आप यूज करते हो तो ये आपको कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि किसी मल्टीपल डिवाइस में ये मल्टीपल मीन सेम यूज हो रहे हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में सेम नेटवर्क का आईपी यूज हो रहा है, ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। और IANA प्रोवाइड, सॉरी मैं पहले आपको बता दूं, you can get a IP or network from a ISP or from a ISP और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आपको अगर यूज के लिए पब्लिक आईपी चाहिए या फिर कोई एक नेटवर्क चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो पब्लिक आईपी आपका है, सर्विस प्रोवाइडर और जो आपका आईएसपी है ना, ये कहाँ से लाएंगे? एक है आईना करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आईपी असाइन करने की जो भी आपका जो आईपी पब्लिक आईपी होता है ना, इसके जो जितने भी आपको बताया जा रहा है कि ये रिजर्व किया गया, ये पब्लिक के लिए, ये प्राइवेट के लिए, ये सारे जो डिसीजन लेता है वो आईना ही लेता है। और आपका जो आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं? आईना से ही ये आईपी को खरीदते हैं। ठीक है, आपको देने के लिए ये पब्लिक आईपी वो क्या करते हैं? आईना से ही खरीदते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप थोड़ा देख लेना, इंटरनेट असाइन कुछ ऐसा होगा, इसका नेशनल ऐसा करके कुछ है। ठीक है, आप थोड़ा देख लेना, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काम करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये क्या करता है? आपका आईपी प्रोवाइड करता है। इसका काम है आईपी प्रोवाइड करना। और दूसरे आपके पास होता है, आपके पास एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एक होता है, ये भी आपका आईना ही प्रोवाइड करता है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आईना जो प्रोवाइड करता है, ये आप EIGRP के लिए भी ये नहीं है, ये आपके BGP में आएगा। एक ऑटोनोमस सिस्टम में भी आपका होता है एक पब्लिक और प्राइवेट वाला, वो भी खरीदना पड़ता है, वो BGP में आता है, ये आईना ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको अगर आईपी चाहिए तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? आपको आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आपको पता है, अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है ना, तो उस इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको बाय डिफॉल्ट एक पब्लिक आईपी जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको दे देता है। जो आपको इंटरनेट या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन या लीज लाइन कनेक्शन आपको दे रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको एक पब्लिक आईपी देता है, जिस आईपी के साथ आप बाहर जाते हो। अगर उससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए तो उस केस में आपका क्या होता है? आपको खरीदना पड़ता है अपने आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर में। मैंने जो पहले लाइन आपको बताया कि आपको एक बाय डिफॉल्ट वो देता है, अगर वो बाय डिफॉल्ट आपको नहीं देगा ना तो आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। क्योंकि मैंने पहले लाइन पे ही आपको बता दिया था प्राइवेट आईपी में कि प्राइवेट आईपी यूज करके आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपके डिवाइस में जो आप जितने आपके पास डिवाइस है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके घर में कुछ कहीं पे भी आपके पास हो, तो उस केस में आप क्या करते हो? उस डिवाइस में प्राइवेट आईपी असाइन करते हो। फिर इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद आप पब्लिक में कैसे जाते हो? एक पब्लिक आईपी यूज करके जाते हो। वो पब्लिक आईपी ऑलरेडी आपको मीन्स प्रोवाइड किया जाता है, आपके आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो भी है वो प्रोवाइड करता है। इंटरनेट कैन बी एक्सेस। ठीक है, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो पब्लिक आईपी यूज करके।